दिवाली के अवसर पे दुबई में बस भर भर के लोग आज आए हुए हैं दुबई के हिंदू टेंपल में दर्शन करने के लिए। जो मंदिर यूजुअली बहुत ही खाली होता है, जहाँ पे बहुत ना के बराबर भीड़ होती है, आज वहाँ पे पूरी भीड़ उमड़ गई थी। इतनी ज्यादा भीड़ देख के पहले थोड़ी सी घबराहट हुई मुझे, बट फिर मुझे बहुत अच्छा लगा कि यार अपने लोग हैं सारे के सारे, इतने सारे कहाँ फिर देखने को मिलेंगे मुझे दुबई में एक जगह पे। ये जो काम हो रहे हैं सऊदी अरब में और या दुबई में, ये क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है। तो लिहाजा क्या कहते हैं, ये काम बंद होने चाहिए। अरब कंट्री में जो सलमान है, इनका जो किंग है, इनको चाहिए कि इस पर एक्शन करें, तो लें, इस चीज़ पे एक्शन लें और क्या कहते हैं, ये काम बंद होने चाहिए। ये मंदिर का जो इफ्तिताह हुआ है उधर, और ये इस तरह की जो एक्टिविटीज से ना कल्चर, हम तो इस्लामी कल्चर में ही नहीं डले हुए हैं। हम तो यानी यूरोपीय कल्चर हो गया, हिंदू कल्चर हो गया, काफिरों के कल्चर में हम चल रहे हैं, फिर रहे। हमारी शक्लें मुसलमानों की हैं। आप बताएं मुसलमान की शक्ल कैसी होती है? इजिप्ट, यूएई, ईरान, इवन के सऊदी से भी बात की है, लेकिन पाकिस्तानी लीडरशिप जो है उनकी उनकी फ़लस्तीन के भी किसी लीडर से बात नहीं अभी तक हुई। बाकी भी मिडल ईस्ट में किसी से कोई बात नहीं हुई। हम तो बड़ा आलम इस्लाम के चैम्पियन और अपने न्यूक्लियर वेपन को इस्लामिक बॉम्ब और पता नहीं क्या क्या हम कहा करते थे, लेकिन अभी ये पता चल रहा है कि द इंडियंस आर मोर क्लोजर विद द इस्लामिक वर्ल्ड एज कम्पेयर टू पाकिस्तान। तापुस की बात करते हैं तो तापुस तो मुसलमानों को भी नहीं है। हमारा दिन मज़हब है इस्लाम। हमारा मज़हब में हमें नमाज सिखाई जाती है, कलमा पढ़ाया जाता है। हमें हिंदुओं के पैसे से हमें कोई फ़ायदा नहीं है इससे। ये जो काम हो रहे हैं सऊदी अरब में और या दुबई में, ये क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है। संप्रदाय के नाम पर आतंकवाद के खेल खेले जाते हुए निर्दोषों को मौत के घाट उतार दिया जाता, चिंता का माहौल हो, ऐसे समय अबू धाबी के हिज हाइनेस क्राउन प्रिंस भारतीय समुदाय के लिए मंदिर बनाने के लिए जगह देने का निर्णय, ये निर्णय कितना बड़ा है, ये सौगात कितनी बड़ी है। हिंदू के रस्म रिवाज को पसंद करते हो, अच्छा, अपने इस्लामी रिवाज से तंग आ गए हो। यहाँ पर हम कहते हैं कि ईसाई झूठे, हिंदू झूठे, हिंदुओं को खुदा ऐसे, तो वो फैलाने, वो ऐसे। तो अगर जब हम इस तरह कहेंगे, हमारा कैसे इंप्रेशन पड़ेगा उन लोगों के ऊपर हमारा। दोस्तों, दिवाली की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि आपको पता है, भारत का बहुत बड़ा त्यौहार है दिवाली, लेकिन इस बार जैसे कि आपको पता है, भारत के इंटरनेशनल तौर पे जो रिश्ते इतने ज़्यादा मजबूत हुए हैं, साथ ही साथ जितना भारतीय संस्कृति लोगों को प्रभावित करती है, उसे देखते हुए बाकी देशों में तो होता ही है कि भारतीय संस्कृति प्रभावित करती है, लेकिन इस बार दुबई के जो शेख हैं, उन्होंने भी अपनी कंपनी में 4 दिन की छुट्टी दी है नागरिकों को, ताकि वो दिवाली सेलिब्रेट कर सके। हिसाब से देखा जा सकता है कि भारत का और भारतीय संस्कृति का प्रभाव कितना ज़्यादा है लोगों पर, और कितना ज़्यादा इस चीज़ को बढ़ावा मिल रहा है। और वहीं मक्का मदीना में भी लोग जाते हैं तो भारत के झंडे लेकर जा रहे हैं, ना कि पाकिस्तान के झंडे। नागरिकों का क्या रिएक्शन है इस बात को लेते हुए कि भारत और भारतीय संस्कृति इतनी ज़्यादा लोगों को प्रभावित करती है और आगे बढ़ रहे हैं? तो चलिए देखते हैं उनका रिएक्शन। और साथ ही साथ अगर दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। सर, मुझे बताइएगा कि अभी हमें आज पता है कि दिवाली का इवेंट है हिंदू कम्युनिटी के लिए, लेकिन पाकिस्तान में देखें तो पता नहीं चलता कि कौन सा इवेंट हिंदू का है, कौन सा क्रिश्चियन का है, क्योंकि इतना पता ही नहीं चलता। हिंदू और बाकी माइनॉरिटीज बहुत कम है। अगर हम बात करें दुबई की, दुबई ने 4 दिन की छुट्टियां दी हैं दिवाली के इवेंट के लिए स्पेशल। सर, क्या वजूहत है कि हमारे इस्लामिक कंट्री दुबई हो, सऊदीया हो, वो ज्यादा हिंदुओं को प्रेफरेंस देते हैं, क्यों? बस शायद वो हिंदू के रस्म रिवाज को पसंद करते हो, अच्छा, अपने इस्लामी रिवाज से तंग आ गए हो। ये होना तो नहीं चाहिए, बहुत बुरा किया उन्होंने, अगर किया है तो उनको अपनी सकाफत, अपने इस्लाम का प्रचार करना चाहिए। तो हिंदू अपने त्यौहार सेलिब्रेट कर रहे हैं, दुबई के अंदर किस तरह से कर रहे हैं, मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा। वो वीडियो देखने के बाद आप लोग का रिएक्शन चाहिए होगा मुझे, उस पर आप लोग क्या कहते हैं, आप लोग की राय चाहिए होगी, ठीक है?
काम हो रहे हैं सऊदी अरब में और या दुबई में, ये क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है। तो लिहाजा क्या कहते हैं, ये काम बंद होने चाहिए। अरब कंट्री में जो सलमान है, इनका जो किंग है, इनको चाहिए कि इस पर एक्शन करें, तो लें, इस चीज़ पे एक्शन लें और क्या कहते हैं, ये काम बंद होने चाहिए। ये मंदिर का जो इफ्तिताह हुआ है उधर, और ये इस तरह की जो एक्टिविटी से ना हो, ये इस मतलब क्या आप कहना चाह रहे हैं कि जो दुबई के अंदर हो रहा है ये गलत हो रहा है? हाँ जी, बिल्कुल ये गलत हो रहा है, ये इस्लाम के ख़िलाफ़ है और हम जो मुसलमान हैं, हमारा जो इस्लाम है इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। आप क्या कहना चाहेंगे? हमारा दिन मज़हब है इस्लाम। हमारा मज़हब में हमें नमाज सिखाई जाती है, कलमा पढ़ाया जाता है। हमें हिंदुओं के से हमें कोई फ़ायदा नहीं है इससे, और हम इस चीज़ के लिए हम बिल्कुल भी हक़ में नहीं हैं। हम सऊदी वालों से भी और दुबई वालों से अपील करते हैं कि ये आप मुसलमान ममालिक है, तो आपकी मेहरबानी आप ये काम ना करें। इससे हमारे दिल को बहुत दुख पहुँचता है। आप क्या कहेंगे? मेरे ख्याल से ये हुकूमत को ये सोचना चाहिए कि ये सऊदी अरब है चाहे पाकिस्तान जो भी है, जहाँ भी हैं, लेकिन ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। ये ख़ुद भी ये चीज़ को नासब नहीं समझते। यहाँ पे अरबी लोग भी हैं, मुसलमान भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और यार और अरबी मुल्क में और ये हिंदुओं की पूजा कर रहे हैं ज़्यादा। ये उस हुकूमत को सोचना चाहिए, ख़त्म कर देना चाहिए, सिस्टम नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही। जैसे कि आपने कहा कि हम मुसलमान हैं, हमारे दिल को ठेस पहुँचती है ये चीज़ें करने से। तो अगर मैं कहूँ कि हिंदुस्तान के अंदर जो कि मतलब कि अगर मैं बात करूँ इंडिया की, तो वहाँ पर वो नॉन मुस्लिम है, वो कंट्री ही नॉन मुस्लिमों की है, ठीक है। वहाँ पर मस्जिदों की तादाद ज़्यादा होती जा रही है। हिंदू तो एक गैर मस्जिद कौम है जिसको हम मानते नहीं है, तो फिर उनको इतनी खुली छुट्टी नहीं देनी चाहिए। अच्छा सर, मुझे बताएगा, आपने कहा इस्लामिक त्योहारों से तंग आ गए हो। इस्लामिक त्योहारों में हमारे त्योहार कौन से हैं? हमारे त्यौहार माशाल्लाह 2 ईदों के त्यौहार हैं, ये जो यानी शुरू से आ रहे हैं, जिनको हम यानी अपना नबी मानते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से। एक त्यौहार हमारा इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ज़माने से है। तो ये इस्लामी हमारे त्यौहार है जिससे हमारे इस्लाम की सकाफत उजागर होती है। तो हिंदू के त्योहारों से हमारा तो कोई ताल्लुक ही नहीं है। हाँ, अगर क्यों हिंदू का अपना मुल्क हो जहाँ पे वो कर सकते हैं, उसको इजाज़त है, अपने मुल्क में कर सकते हैं, लेकिन एक इस्लामी मुल्क में ये नहीं होना चाहिए। सर, इस्लामिक मुल्क में नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान के झंडे में व्हाइट कलर दिया गया है। मतलब व्हाइट कलर का मतलब है कि जो माइनॉरिटीज है उनको बाकायदा हकूक मिलेंगे, हक मिलेंगे। तो सर, हमारे पाकिस्तान में जब कोई चीज का, कोई त्यौहार मुसलमानों का आता है, पूरा पाकिस्तान बंद रहता है। जब हिंदू, क्रिश्चियन या किसी और का आता है तो हमें पता ही नहीं होता क्यों। फिर ये कौन सा हक दे रहे हैं हम? ये अब इसका हम क्या कह सकते हैं, यहाँ हुकूक की बात तो होती ही नहीं है। हक अगर किसी को है तो वो अमीरों का हक है। इस बात पे जाए तो फिर बहुत लंबी बहस चलती है। गरीबों को तो हक मिलता ही नहीं। यहाँ गरीब का क्या हक मिलता है? गरीब को तो 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती। अमीर गरीब की तो बात एक अलग है, लेकिन हिंदू मुस्लिम की अगर बात करें तो मुसलमानों के हक में जब कोई त्योहार तो पूरा पाकिस्तान बंद, जब कोई हिंदू का त्योहार तो पता ही नहीं चलता क्यों। हमारा तो इसमें आइन में भी अकलीतों के बराबर के हकूक है ना, तो फिर कहाँ गया हकूक? देखो, वो त्योहार का मतलब ये नहीं है कि आप बाजारों में निकलो और अपने मतलब गैर मज़हब की अपनी उसको उजागर करो। हर एक को अपने त्योहार मनाने का हक है, लेकिन वो अपनी जगह में। अच्छा, जैसे मिसाल हिंदू का मंदिर होता है, क्रिश्चियन का अपने, उसके अंदर बाजारों में निकल के ऐसे ये इस्लामी मुल्क सर, ईद पे सब निकलते हैं, फिर हमें भी इजाजत नहीं होनी चाहिए बाजारों में निकलने की? हम भी फिर अपने हद तक रहें। नहीं, तो हम बाहर निकल के किसी को तंग तो नहीं करते ना, खुशी मनाते हैं। सर, वो भी कौन सा हमें तंग करे? अगर हम उनको राइट देते हैं, हम उनको दिवाली की इजाजत देते हैं ह्यूज लेवल पे, तो आपको नहीं लगता कि पूरे पाकिस्तान को सराहा जाएगा कि अगर वो कहते हैं कि भाई हम हिंदू हैं पर मस्जिद नहीं बननी चाहिए, तो तब आपको कैसा फील होता? तब आपके दिल में ठेस पहुंचती या नहीं? यार ये बात ये ज़्यादा की या कम की नहीं है। पाकिस्तान में आपको पता है मंदिर भी हैं, इधर गुरुद्वारे भी हैं, ये सारी चीज़ें, चर्च भी है। बातें मजहबी आज़ादी हर शहरी को होनी चाहिए। मैं यही बात करना चाहता हूं। लेकिन ये बात है कि जो खुद जैसे अब मुसलमान जैसे हैं, सऊदी अरब में आपको पता है कि ख़ास तौर पे सऊदी अरब मुल्क जहाँ खाना काबा और मदीना शरीफ है, उधर का चाहिए। बाकी दूसरे ममालिक में ना चलें, दूसरे मुल्क के भी लोग रहते हैं, मज़हब के रहते हैं लोग, उधर चल जाता है।